करेंगे बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चले कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक के भी अब सुर जो है वो बदल गए हैं। पीएम मोदी के बयान की तारीफ की गई है। मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि हुर्रियत 93 से कश्मीर मसले का हल चाहती है जब से अस्तित्व में आई है। तो जम्मू कश्मीर के मसले का हल फौजी ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से होगा और जंग से मसले हल नहीं होते हैं। लहू बहुत बह चुका है, रास्ता इख्तियार करने की अब जरूरत है। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप देखिए किस तरह से जब वो अस्तित्व में आई थी सबसे पहले यहाँ पर इस बात को रखा गया था क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी 93 से कश्मीर मसले का हल चाहती है। लेकिन आज 2024 में आप देखिए मीरवाइज उमर फारूक के अगर सुर बदले हैं तो फिर इसके पीछे की मंशा क्या है, इस पूरे बयान को किस तरह से देखा जा सकता है। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के हालातों में बदलाव आया है कि हुर्रियत के लोग भी अब इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। लगातार आप देखिए हुर्रियत की बात पर एक बयान पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कश्मीर की बात की जाए तो बंद का आह्वान हो जाता। अगर हुर्रियत ने बंद कहा तो मतलब बंद, और अगर खुला तो फिर आप देखिए पूरी मार्केट खुली रहती थी। लेकिन इस वक्त आप देखिए मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से बड़ी बयानबाजी जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले का हल अगर हो सकता है तो वो बातचीत से हो सकता है, फौजी ताकत से नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में जब वो पहुंचे थे उन्होंने वहां पर जिस तरीके से भी बात की उस सारी बात का समर्थन करते हुए मीरवाइज उमर फारूक नजर आए हैं। जंग से किसी भी मसले का हल नहीं होता है, लहू अब बहुत बह चुका है, अब रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से उमर फारूक जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से एग्जैक्टली वर्ड्स को किस तरह से रखा गया, कौन से उनके शब्द जो है उनकी जुबान से निकले हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है, वो जरा सबसे पहले आपको सुना देते हैं, फिर पैनल की ओर चलते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, आपको याद होगा कि 1993 में जब मीरवाइज मंजिल पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पड़ी, उस वक्त हालात बहुत मुख्तलिफ थे। 93 में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वजूद अमल में आया तो वो ऐसे हालात थे कि जब अस्करियत बिल्कुल अपने उरूज पर थी। और उस वक्त भी अगर आप देखें कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बरमला इस बात का इजहार किया कि हमारे बनने का मकसद, इस फोरम को वजूद में लाने का मकसद यह है कि हम पुरअमन तरीकों से इस मसले का हल चाहते हैं, यानी मसले कश्मीर को हल देखना चाहते हैं। आज तकरीबन 30 साल गुजर गए और आज 30 साल के बाद फिर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बराबर इसी मौक़िफ़ और मंशूर पे खड़ा है कि जम्मू कश्मीर के मसले का सियासी हल फौजी ताकत से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से निकलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने ब्रिक्स के जो समिट हुआ रूस में, वहां पर एक बड़ी अहम बात कही और जिस बात से हम सब बिल्कुल मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी का वक्त है। आज का दौर जंग का दौर नहीं है। और हम बिल्कुल यही मानते हैं कि जंग जदल से मसले हल नहीं होते, मसले उलझ जाते हैं। और हम भी ये महसूस करते हैं कि इसी सोच को, इसी फिक्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमने माजी में भी इस फिक्र को आगे बढ़ाया, चाहे हमने वाजपेयी साहब के साथ बात की, चाहे हमने मनमोहन सिंह साहब के साथ बात की, चाहे हमने परवेज मुशर्रफ साहब के साथ बात की, तो मुद्दा और मकसद यही था कि खून बहुत बह चुका है, खून बहुत बह रहा है, हमें रास्ता इख्तियार करना है डायलॉग का, बातचीत का।
मीरवाइज उमर फारूक को आप सुन रहे थे और किस तरह से बदले बदले सुर अब 2024 में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 93 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वजूद में आई थी, लेकिन उस वक्त से ही किस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया है, इससे तो मेरे तीनों पैनलिस्ट बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इस वक्त हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। सोहेल काजमी जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। दिनेश मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आदर्श जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक को आपने सुना, पूरी बात को उनके किस तरह से आप ले रहे हैं कि जुबान से एक एक शब्द जिस तरह से निकला है, क्या वे ये वही मीरवाइज फारूक हैं या आज कितना बदलाव, क्या ये बदलता जम्मू कश्मीर की तस्वीर है? धन्यवाद आशा जी। बिल्कुल बिल्कुल जम्मू कश्मीर की बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। यही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो अम्ब्रेला बन के आई थी, उस वक्त उनके सुर और दूसरे थे और आज सुर बदल गए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इन 30 सालों में बहुत खून बहा है, बहुत से जवान शहीद हुए हैं, बहुत से घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत से बच्चे जो हैं उनके बाप नहीं रही, कुछ नहीं रहा। ये चीजें सही हैं, कश्मीर ने सही है, कश्मीरियों ने सही है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के इशारे पर जो जो कुछ होता रहा, ये सब कुछ करते रहे, लेकिन सहता कौन रहा? सहता कश्मीरी रहा। कश्मीरी कितनी देर सहेगा? अब जाके इन्हें पता चला है कि जो कुछ पाकिस्तान कहता है, जो कुछ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीर भारत का अंग है, भारत का अंग ही रहेगा। कश्मीर को कोई दूसरा ले नहीं सकता है और ना ही पाकिस्तान इस पे कभी भी अपने कब्जा नहीं कर सकता, ना ये पाकिस्तान को दे सकते हैं। बिना मतलब के, बिना किसी बात के हम कश्मीर के अंदर हम खून क्यों बहाएं? ये कुल मिला के इनके कहने का मतलब यही है कि कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। हमें बातचीत से हल निकालना चाहिए। बातचीत किसके साथ करनी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बातचीत किसके साथ करनी, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। बातचीत किसका? अगर पाकिस्तान से ये कहते हैं बातचीत करना, पाकिस्तान से बातचीत इन हालात में कैसे हो सकती है? टेररिज्म जब चल रहा हो तब बातचीत कैसे हो जाए? जब आतंकवादी हर रोज, एक बार भी आप देखिए ना, पाकिस्तान को लेकर वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन सुर पूरी तरह से बदले हुए हैं। दिनेश जी, जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने बात की है, नाम नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि फौजी ताकत से मसले का हल नहीं होने वाला है, बातचीत से मसला हल होगा। लेकिन मसला अब बचा कहां है? सवाल तो वहां है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मसला कश्मीर है क्या। हाँ, मतलब किसको हल करना है? अब कश्मीर में क्या समस्याएं, कौन सी समस्याएं हैं जो मिलिट्री से हल नहीं होती? टेररिज्म एक समस्या है। टेररिज्म को, समस्या को हल करने के लिए भारत की जो आर्मी है वो सक्षम है। भारत की आर्मी, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है। अब बातचीत किससे करनी है, क्या बातचीत करनी है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जैसे इन्होंने कहा कि 93 में जब जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और थे, जब 90s में सोवियत यूनियन टूट रहा था, तो उसका पूरा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में पड़ा, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी मूवमेंट चल रही थी कि डिसइंटीग्रेशन की एक प्रोसेस चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, तो उसका इम्पैक्ट चला और पाकिस्तान का भी रोल उसमें रहा। तो अब धीरे धीरे वो सारा जो पाकिस्तान अब भी अपना खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड में भी स्थितियां बदल रही है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरा बदल रहा है। भारत की वर्ल्ड में एक छवि बनी है 91 में, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी थी, आज 2024 में भारत मतलब दुनिया के मतलब टॉप 5 कंट्रीज में है। मतलब भारत की से है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए अब स्थितियां बदल रही हैं और मुझे मीरवाइज साहब की ये बात समझ नहीं आ रही कि मसला कश्मीर अब क्या करना है, किससे बातचीत करनी है, मसला कश्मीर है क्या, क्योंकि जहाँ स्टेटहुड मसला है या कुछ और मसला, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। स्टेटहुड को लेकर तो बात नहीं की है उन्होंने, लेकिन सोहेल जी, आज विलय दिवस भी है। पूरा जम्मू कश्मीर आज विलय दिवस मना रहा था। 26 अक्टूबर 1947 को विलय किया गया। आज धूमधाम के साथ हर जगह पर प्रोग्राम थे, लेकिन उस बावजूद यहाँ पर मीरवाइज उमर फारूक की जुबान से अगर इस तरह के शब्द निकलते हैं, जब कहीं पाकिस्तान के राग अलापा करते थे ये लोग, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है, क्या लगता है कि किस तरह का जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव? लेकिन दिनेश जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। सवाल ही यही है और आज चर्चा भी इसी पर होनी चाहिए कि आखिर मसला है क्या, किस बात को लेकर बातचीत होनी चाहिए।
देखिए आशा जी, पहले तो एक्सेशन डे की हम सबको मुबारकबाद है। उस दिन अगर विलय ना हुआ होता और आज हम भारत के अंग ना होते तो चीजें कुछ और होती। लेकिन ये जो मसला जिसकी तरफ हमेशा हम फिक्रमंद रहते हैं, या कुछ सियासी जमातें या कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हमेशा बात करती रहती थी, वो शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट और बाकी एग्रीमेंट्स को लेके कश्मीर मसले का राग यूएन में पाकिस्तान और कुछ यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव उसका राग रागते रहते थे। लेकिन अब वो इररेलेवेंट हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीरवाइज का ये जो बयान है, क्योंकि ये एक रिलीजियस स्कॉलर है और इनके वालिद साहब की भी शहादत हुई है उसी मिलिटेंसी में, इनके वालिद ने भी अपनी जान गंवाई है और इनका एक अपना होल्ड है, रिलीजियस होल्ड जिसको हम बोलते हैं। सियासी होल्ड इनका नहीं था। सियासी होल्ड इनका तब बनने लगा जब मिलिटेंसी अरूज पे थी और कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स पाकिस्तान के सो कॉल्ड चैंपियंस जो बनते थे इस्लाम के और कश्मीर इशू के, वो इनके साथ जुड़ते थे और उनकी अगुवाई भी जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ सरगर्म लीडर जो थे वो करते थे। लेकिन आज जो इनकी स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ ये भी पल्स ऑफ द पीपल, पल्स ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं। और पल्स ऑफ द वर्ल्ड यही है कि जम्मू कश्मीर का जिस तरह का पोलिंग परसेंटेज हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट से बैलेट का सफर जो है किस तरह से तय किया, क्या क्या खोया और उसको पाने की उम्मीदें क्या क्या है। ये जो इलेक्शन गई पिछले दिनों और जिसमें उमर लेट सरकार अब वजूद में आई है, ये अपने आप में इंडिकेट करती है कि लोग जमहूरियत को देखना चाहते हैं, जो लोग भारत की तरफ देख के जम्मू कश्मीर का आगाज शुरू करना चाहते हैं। उसमें इनका भी एक माइंडसेट बदला है जो मैं समझता हूँ पॉजिटिव है। और ये जो सरमन्स जुमे के खुतबे में दे रहे हैं, इनको बहुत लोग सुनते हैं और मैं समझता हूँ कोई रिलीजियस लीडर भी अगर अमन अमान और इन चीजों की बात प्रोपोगेट करता है तो बहुत अच्छा है कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के अपने कल्चर के लिए, असासे के लिए और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखते हुए। तो वी शुड ऑल वेलकम। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चले जैसे भी आए, उनके दिमाग में ये चीजें आई हैं और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इस इंडेवर को सपोर्ट किया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है आदर्श जी, सपोर्ट किया है, सोहेल जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन क्या ये एक इम्पैक्ट है या फिर स्ट्रैटेजिकली कोई काम करने की कोशिश हो रही है या फिर किसी तरह की स्ट्रैटेजी है? आशा जी, एक जैसे साहिल ने कहा कि बिल्कुल रिलीजियस लीडर है, लेकिन कश्मीर के अंदर रिलीजियस लीडर इस मुकाम पे हैं कि इनकी बात को लोग सुनते हैं और बात को मानते हैं, इनके कहने पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है उस वक्त। अब हालात यहाँ के जो बदलते हालात हैं उसको देखते हुए जब इनको पता चल गया है कि हमें कुछ होने वाला नहीं है, जो कुछ आज तक हुआ है उसके बदले में मिला क्या है इनको, मसला कश्मीर 70 साल से यही कहते आ रहे हैं। हुआ क्या मसला कश्मीर का? मसला कश्मीर तो है ही नहीं है। आज विलय दिवस है, सभी जानते हैं, तो हर जगह मनाया जा रहा है। हमारी रियासत में इसकी छुट्टी भी हो गई है कि भारत के साथ विलय हो चुका था, महाराज ने विलय किया था उस वक्त। आज ब्रिगेडियर हरिंदर सिंह की भी शहादत को याद किया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने रोक के रखा और भारत की सरहद जब तक नहीं पहुंची उन्होंने पाकिस्तान के 10,000 सैनिकों को वहां पर रोक के रखा था। तो ये सब चीजों को देखते हुए अब हालात कश्मीर के अंदर जब बदल चुके हैं, हर कश्मीरी समझ चुका है कि हमें बलगाया जा रहा है, हमसे साथ सिर्फ धोखा किया जा रहा है, हमसे बिना मतलब के ऐसे काम करने चाहिए थे। आज युवा बाहर आ रहे हैं, कोई भी बात होती है तो युवा बाहर आते हैं। आपके सामने 2 दिन पहले वहां पे जब आतंकवादी घटनाएं हुई तो लोग कश्मीर के युवा बाहर आए, उन्होंने इनके अगेंस्ट नारेबाजी की, उनके खिलाफ बोले। कब बोलते थे वो? कभी भी बात नहीं होती थी इसके बारे में, डर डर के रहते थे। आज खुल के आ रहे हैं जब कश्मीर पूरा समझ रहा है। नेचुरली ये मीर आवाज साहब भी समझ रहे हैं इस बात को कि कश्मीर की नब्ज किस तरफ जा रही है, इसको जब टटोल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उसी तरफ इनका भी जाना बनता है। और बड़ी अच्छी बात है, ये वेलकम स्टेप है कि उन्होंने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की है, उन्होंने तारीफ की है, लग रहा है कि एक अच्छा स्टेप आने वाले दिन में कश्मीर में और कोई एक बड़ी चेंज हो सकती है। दिनेश जी, एक बड़ी चेंज हो सकती है, क्या लगता है कौन सी ऐसी बड़ी चेंज होगी कश्मीर के अंदर? क्योंकि एक समय था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से बंद बुलाया जाता था तो उस वक्त सब मार्केट्स बंद रहती थी और ज्यादातर बंद का आह्वान ही रहा है। बच्चों की पढ़ाई वेस्ट होती थी, पत्थरबाजी की घटनाओं में बच्चे ज्यादातर इन्वॉल्व होते थे, पैसे देकर बच्चों से फेंकवाए जाते थे पत्थर, ये आरोप लगता था। लेकिन आज वो समय नहीं देखने को मिल रहा है, 0 निल ऐसी कोई भी घटना। लेकिन उस बीच में क्या लगता है कि आम जनता को आज समझ आई है
कि जो लोग आपके बच्चों से पत्थर फेंकवाया करते थे उनके बच्चे खुद के फॉरेन में पढ़ रहे हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, कुछ ऐसा था? ये जो मुझे ये लगता है कि जो सारा जो एटमॉस्फेयर बना है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, सक्सेसफुल जो चुनाव हुए, उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक तरह से इररेलेवेंट हो गई, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने 5 साल से इनकी एक्टिविटी नहीं हुई। अभी 5 साल बाद ये पिछले दिनों मिले 3-4 लीडर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपने आप को एक रेलिवेंट एक फोर्स बनाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही थी, बार बार इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि अब तो कोई वजूद नहीं है कश्मीर घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का। अभी आप देखें जब चुनाव में लोगों ने पार्टिसिपेट करके ये वही मुझे दर्ज जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि क्या मसला कश्मीर है क्या, मतलब क्या मसला कश्मीर है। चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, लगभग 70% लोगों ने। फिर क्या लगता है दिनेश जी कि आखिर इस तरह की बयानबाजी उमर फारूक की तरफ से किस तरफ इशारा करती है? नहीं, एक प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन चल रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं चाहे मेन स्ट्रीम है, इन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि जो वायलेंस को अब सपोर्ट करने का टाइम चला गया। अब देश भर में क्या विश्व भर में स्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी अगर वायलेंस को सपोर्ट करेगा तो पूरा आइसोलेट हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ अपने आप को पॉलिटिकल एक रेलिवेंस रेलिवेंट बनने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुझे लगता है नहीं कश्मीर घाटी में कोई वजूद है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लीन स्वीप की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने ओवरवेलमिंगली वोट किया है, तो जो जमायत इस्लामी जैसे कट्टरपंथी ताकतों को लोगों ने निगलेक्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी को सपोर्ट किया, तो अब इन ताकतों का कश्मीर घाटी में कोई ज्यादा चलने वाली नहीं है ऐसी ताकतों की। तो ये सिर्फ अपने आप को मतलब दायरे में रखने के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऐसी स्टेटमेंट देते रहे। अब हुर्रियत, मुझे लगता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मीरवाइज साहब को प्योरली रिलीजियस चीजों पे जोर देना चाहिए। जो सोशल इविल्स कश्मीर घाटी में आई है उनको कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी बातों पे काम करते हैं। पॉलिटिक्स में इनको अब ज्यादा इंटरवीन नहीं करते। एग्जैक्टली। सोहेल जी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नशा लगातार कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है, जम्मू के अंदर भी बढ़ रहा है, लेकिन दावा है कि काम चल रहा है, बहुत ही जल्द इसे खत्म करने की कोशिश होगी। आपको नहीं लगता है कि ऐसे अगर रिलीजियस लीडर नशे को खत्म करने के लिए लोगों को पाठ पढ़ाएं, लोगों को बताएं कि खुलकर सामने आइए, एक स्टिग्मा को खत्म करने की कोशिश हो, तो फिर उसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आएगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सत्ता में काबिज हुई है, लास्ट जुमे का खुतबा जो था इनका, पिछला जुमा लास्ट वीक का, उसमें ड्रग्स पे ही इन्होंने बात की थी, सोशल मीडिया पे बात की थी, जो यूथ इन्वॉल्व होता है गलत हरकतों में या गलत चीजों में, उन पे बात की थी। और ठीक कहा दिनेश जी ने कि रिलीजियस लीडर को रिलीजियस प्रीचिंग्स के तक ही रहना चाहिए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि हमने देखा कि मीरवाइज साहब भी इनको भी कायल किया लोगों ने कि आप भी सियासत में आए, आप सरकार बनाए। एक टाइम वो भी था, हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि मीरवाइज हुर्रियत के बहुत से लीडर्स जो थे वो बातचीत कर रहे थे कि अगर आपको सियासत से ही प्यार है तो सियासत में आइए और इस जम्मू कश्मीर को चलाइए, लेकिन वो चीजें नहीं चली। क्या वजूहात थी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता है, लेकिन हकीकत ये है कि हर रिलीजन का प्रीचर जो है उसको रिलीजन के दायरे में रह के जम्मू कश्मीर के कल्चर को बचाने की बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो आपसी रवादारी है, जो आपसी मोहब्बत है, जो कुरान और हदीस की जो इंटरप्रिटेशन है, वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचानी चाहिए ताकि समाज उससे जुड़ता है, समाज उससे खिलता है। लेकिन इस तरह से सियासी बयान क्यों, ये बड़ा सवाल उठ गया है, और मसला क्या है ये बड़ा सवाल है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस। आदर्श जी, आप ही के पास आऊंगी। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, लेकिन उसके बाद एक एक करके दिन बदलते गए, और अब जब से सरकार बनी है बहुत ही ज्यादा दिनों के बाद देखने को मिला कि कोई सियासी बयान सामने आया है, वो भी मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से। इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात करते थे 370 और 35A को लेकर, लेकिन फिर वो भी बोलना शुरू हो गए कि 70 साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। 2019 के वक्त उसके शुरुआती दौर में तो सभी इनके पास मौका था बात करने के लिए, भारत सरकार के विरुद्ध बात करते थे, लोगों को उनके विरुद्ध भड़काते थे। यूं यूं समय बीतता गया, वहां के हालात बदलते गए,
आज पोजीशन यह है कि आप ही के चैनल ने सर्वे करके बताया है कि किस तरह से वहां युवा बेकार बैठे हुए हैं, किस तरह से वहां पे ये जो युवा है उनकी शादियां तक नहीं हो रही हैं, हालात वहां के। अब सोशली लोग ये सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तो लोकल कश्मीरी पत्थर नहीं उठा रहा, लोकल कश्मीरी गन नहीं उठा रहा, गन या आतंकवाद जो है सरहद के उस पार से आ रहा है। यहाँ का जो युवा है वो शांति चाहता है। जो धार्मिक नेता है, ये धार्मिक नेता है, तो इनका भी अब फर्ज बनता है। जिस तरह दिनेश जी ने कहा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अब तो कोई रोल रहा ही नहीं, जिस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस से बैठ के सारे हुक्म चलते थे, वहां से सब एक बार कहते जो बात कह दी वही होता था। अगर बंद की बात की बंद है, हड़ताल की बात हड़ताल है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कुछ बंद है, जो चाहे ये करवा सकते थे। आज कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। आज जिन्होंने 30 साल 20 साल 25 साल में सब कुछ देख लिया है कि कश्मीर के अंदर इनके कहने से जो कुछ भी हुआ वो कश्मीरियों का, वो लोकल कश्मीरियों का नुकसान हुआ है, इससे वो सफर हुए हैं। उनकी वहां पे घर के घर तबाह हो गए हैं, कई मौत के घाट उतार दिए गए हैं। अब हालात जब बदल गए हैं, हालात सुधर चुके हैं, तो ये भी उसी हवन पे आहुति देना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि हम इसी तरह से अपने अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर चले, स्ट्रीमलाइन में चले, ताकि युवा जो क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कम से कम इन्हें समझ जो है वो बहुत अच्छे से आ गई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस फूक फूक कर कदम रख रही है, वो तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि जम्मू के अंदर अगर सरकार चलानी है तो केंद्र सरकार के साथ तालमेल होना जरूरी है। दिनेश जी, सवाल अब यहाँ पर ये बन जाता है कि रिलीजियस लीडर हैं, रिलीजन को लेकर काम करना है, लेकिन अगर ये एक बड़ी बात कही जाती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठी आ रहे हैं या हथियार यहां पर पहुंच रहे हैं तो उस पर नाकेबंदी आम लोगों को भी लगानी चाहिए। सारी ड्यूटी, सारी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की नहीं हो सकती है, लोकल्स की भी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर इतने कद्दावर लीडर या फिर जिस तरह से वो अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, सुनकर चलते भी हैं उनकी बात पर, तो उन्हें एक सुधार को लेकर काम करने की जरूरत है कि एक राह पकड़े कि सुधार हो, युवा सुधरे, जो बाहर से एक शरारती तत्व अंदर पहुंच रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाए कि आखिर कौन है जो हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि ऐसे स्टेप उठाने की जरूरत है, युवाओं को बताने की जरूरत है कि सामने आइए, फ्रंट फुट पर आइए, अगर इस तरह से गलत चीजें हो रही हैं विरोध कीजिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। जैसे ये बार बार जो मसला कश्मीर बोलते हैं जो रिलीजियस लीडर या बाकी कश्मीर के लीडर, इनको ये सोच लेना चाहिए कि मसला कश्मीर कोई ऐसा कोई इशू नहीं रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद तो बिल्कुल ही पूरी तरह से ये समस्या हल हो गई एक तरह से। अब सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसे सोशल लीडर्स हैं, उन पे काम करना चाहिए इनको, क्योंकि कश्मीरी सोसाइटी के पूरे देश में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया पूरा डिग्रेड हो रहा है ड्रग्स को लेके। बाकी जो सोशल लीडर्स हैं, अगर इनका इतना इन्फ्लुएंस पूरे समाज में चलता है तो इनको सोशल लीडर्स पर भी काम करना चाहिए। और ये पॉलिटिशियंस को ये छोड़ देना चाहिए, जो पॉलिटिकल मसले हैं पॉलिटिशियन इसको हल करेंगे। जो मसले जम्मू कश्मीर के अब है केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच में, वो मसले अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो हल करेगी, जो अभी जिनको लोगों ने मैंडेट दिया। इनको सोशल लीडर्स को चाहिए कि सोशल लीडर्स पे काम करें, रिलीजियस सोशल लीडर्स पे काम करें, जो सोसाइटी डिग्रेड हो रही है। मैं तो खासतौर वीर वाइज इनकी बात भी नहीं कर रहा, जितने भी रिलीजियस लीडर हैं, चाहे वो हिंदू लीडर है चाहे सिख लीडर्स हैं, सबको सोशल वेल्यूज से उनपे काम करना चाहिए, ताकि समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए। रिलीजियस लीडर को पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं घुसना चाहिए। ठीक है सोहेल जी, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि मसला कश्मीर क्या है, मसला कश्मीर क्या है, आपको नहीं लगता है कि मसला कश्मीर तो उस वक्त ही खत्म हो गया था जब प्रेसिडेंशियल शिप से आप चीफ मिनिस्टरशिप लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। देखिए, आर्टिकल 370 2019 में अगर आपको अपोज करना था तो आपको उस वक्त करना चाहिए था, आपको वो पोस्ट नहीं लेनी चाहिए थी। आप खड़े हो जाते, आप पोस्ट नहीं लेते, आप काम करते इस पर। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अगर आप देखिए 60s ऑनवर्ड्स, जब हम सदर रियासत से गवर्नर बने, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बने, तो इरोजन ऑफ द आर्टिकल 370 तो कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद ही शुरू कर दिया था। स्टेट्स प्रोजेक्ट कमीशन बनी बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम, जब नॉन स्टेट्स प्रोजेक्ट होल्डर्स को आपने स्टेट्स प्रोजेक्ट दे दिए। देखिए, ये कश्मीर जो है, ये जो बार बार एम्फसाइज करते हैं मसला कश्मीर, ये तब तक जिंदा था जब तक पाकिस्तान पूरा
इनको समर्थन देता था और पाकिस्तान के डिक्टेशंस पे जम्मू कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के वो उलमास जो उनके पे रोल्स पे होते थे, वो प्रोपोगेट करते थे एक रॉन्ग नरेटिव कश्मीर में। और आज वो नरेशन, आज पाकिस्तान के अपने नरेशन खराब है। पीओके के लोग जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं, जमहूरियत को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप थोड़े से बॉर्डर्स खोल देंगी तो मुझे लगता है बिना गन के वो लोग यहाँ आ जाएंगे। 1 करोड़ 40 लाख हम हैं, 1 करोड़ 30-35 लाख वो है। तो मुझे लगता है कि एक नरेशन बदली है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जिनके बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान के हालात ये है। लेकिन कश्मीरी जो वहाँ पे है, उन्होंने 3 साल से जो सबक सीखा है, उनके पास ऑप्शन क्या है? एक तो पाकिस्तान के इशारों पे चले और गोली खा के खत्म हो जाए, दूसरा है कि कम से कम अपनी जिंदगी तो खुद जिए। और देखा 30 सालों से उन्होंने देखा, यही कुछ देखा। अब कम से कम उनको लगा कि अब हमारे जो जनरेशन आगे की या जो पीछे जो कुछ हो चुका है वो तो हो चुका। अब कब उनको तो एक मौका मिले, उन्हें पढ़ने का मौका मिले, नौकरी करने का मौका मिले। जब बार बार आपके चैनल, हर चैनल में, हर सोसाइटी में, सोशल मीडिया में एक ही बात कही जाती है इनके। ठीक है आदर्श जी। दिनेश जी, छोटा सा कमेंट। देखिए आशा जी, इनका वेलकम स्टेप है, जो भी इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बोला, पॉजिटिव स्टेप है, मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। बस मैं फिर वही कहता हूँ कि रिलीजन और सोशल इश्यूज के ऊपर ही काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आदर्श जी आपका भी धन्यवाद, सोहेल जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से बयान दिया गया है, जानकार ये कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि रिलीजियस लीडर हैं तो रिलीजन तक ही सीमित रहना चाहिए, सियासी इस तरह से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और समाज को सुधारने के लिए काम होना चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।